हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले जो है आपका जो कैप राउंड चल रहा था ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 का, तो जो बीपीटीएच कोर्स है आपका फिजियोथेरेपी के लिए, साथ ही साथ आपका बीओटीएच बीएसएलपी एंड बीपीओ कोर्स के लिए, तो कैप स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 का जो है सीधा रिजल्ट और साथ ही साथ इन्होंने जो यहाँ पर एक नोटिस रिलीज किया है। उसके अंदर आपको कैप राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी 3 वाला है ना, तो उसका टाइम टेबल भी दिया है। साथ ही साथ आपका जो स्पॉट राउंड होने वाला है ना, तो उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो इन दोनों के बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस राउंड का क्या कट ऑफ गया है फिजियोथेरेपी के लिए, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये जो लिस्ट आया है ना अभी, तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर अभी तक लिस्ट आपको किस तरह से देखने को मिल सकता था सीईटी सेल के ऊपर सिलेक्शन लिस्ट, कि वहाँ पर आपको जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग दिया है ना, तो हर बच्चे का नाम आता था। जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है उनके नेम के सामने आपको कॉलेज का नेम नजर आ सकता था। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग दिया है तो पूरे के पूरे बच्चों का नाम नहीं दिया है। सिर्फ जिनको अलॉटमेंट हो चुका है, जिनको सीट मिला है ना, उन्हीं का नाम आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जितने बच्चों का नाम इस लिस्ट के अंदर आता है ना, तो उनको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, और एक बात होती है कि आपके नेम के सामने अगर यहाँ पर कुछ मतलब अदर रिजर्वेशन, जैसे कि यहाँ पर ईएमआर लिख के आ रहा है ना, तो ईएमआर का मतलब यही होता है कि कोई एक बच्चा था, उसने सीट छोड़ दिया था और उसी कैटेगरी के अंदर से आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो उन्हीं जो बच्चा है जिसको कि ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसने ओपन कैटेगरी का सीट बुक कर लिया, तो उसका जो सीट छोड़ा हुआ था कैटेगरी का, तो वो सीट आपको मिला है। इसका मतलब ईएमआर यानी कि आपने वो सीट रिसीव कर लिया है। इस बात यही होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ जाएगा, जैसे कि इंटर कैटेगरी एससी से एसटी, तो यही हो सकता है कि जो एससी कैटेगरी का सीट था, तो वो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को अलॉटमेंट किया गया है। इस बात ध्यान रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अगेंस्ट पीएच नजर आ रहा है ना, तो फिजिकल हैंडीकैप के अगेंस्ट जाके आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसका मतलब यही होता है। उसके बाद माइनॉरिटी नजर आ रहा है, तो माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो यहाँ पर इसको माइनॉरिटी के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया गया है। ये सीट मैट्रिक्स के अंदर हुआ। देखिए, कट ऑफ की बात करें तो आपको हर एक बच्चा यहाँ पर नजर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी कॉलेज का कट ऑफ आप देखना चाहते हो कैटेगरी वाइज भी, तो आप यहाँ पर सीधा देख सकते हो। देखिए, जो कि यहाँ पर ओपन कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपको नीट का स्कोर जो है 2 नजर आ जाएगा। जिस बच्चे का नीट एग्जाम के अंदर 2 नीट स्कोर था, उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है और कॉलेज आपको यहाँ पर तन्मय कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो है नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखना चाहोगे तो ओबीसी कैटेगरी को आपको यहाँ पर लगभग 13 नीट स्कोर जिस बच्चे का था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। 13 नीट स्कोर जिस बच्चे का था उसको ओबीसी कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है और कॉलेज का नाम एसटीएस नासिक का कॉलेज है फिजियोथेरेपी के लिए। उसके बाद देखिए, ऊपर एससी कैटेगरी का नजर आ जाएगा। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो 17 नीट स्कोर यानी कि 70 नीट स्कोर जिस बच्चे का था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद NT2 का बात करें तो 23 आपको यहाँ पर NT2 कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। एसटी का बात करें तो यहाँ पर आपको 32 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर एसटी कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। ईडब्ल्यूएस का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 33 जो है आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। देखिए, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ और जो कॉलेज आपको नजर आ रहा है, तो हर एक कॉलेज का कट ऑफ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस जो लिस्ट आया है ना, तो यहाँ पर इन्होंने नीट स्कोर भी आपको मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। जो आपको यहाँ पर मार्क नजर आ रहा है, तो यही आपका नीट का स्कोर है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है, जिन बच्चों के यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका है ना, तो इनको लास्ट डेट है ज्वाइनिंग के लिए, जहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो 22/11/2023 तक आप यहाँ पर 5:30 PM तक है। सीधा कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। आपको पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपका फीस है पूरा का पूरा फीस लेके जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, इनका जो एक नोटिस है पूरा का पूरा टाइम टेबल वाला, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंदर पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, आपकी कॉलेज किस डेट के अंदर ज्वाइन करना है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सीट छोड़ने का डेट क्या है, साथ ही साथ स्पॉट राउंड का नोटिस क्या है, और जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो वो बच्चे आगे क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो नोटिस नंबर 23 रिलीज किया है ना इन्होंने, 16/11/2023 को नोटिस रिलीज किया है। तो आपका शेड्यूल है ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, साथ ही साथ आपका जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड हो जाएगा ना, बीपीटीएच बीओटीएच बीएसएलपी एंड बीपीओ के लिए, ग्रुप सी के लिए, तो इसका नोटिस रिलीज हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर टाइम टेबल की बात करें तो आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन लिस्ट का डेट दिया था इन्होंने, जो कि वैकेंट सीट थे। तो 16/11/2023 को आपको एक रिजल्ट आने वाला था, तो जो कि डिक्लेयर हो चुका है सीधा। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग है, जिन बच्चों को अभी यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो उनको कॉलेज जाके एडमिशन लेने के लिए डेट दिया इन्होंने। तो 17 से लेकर 22 तारीख तक आप यहाँ पर 5:30 PM तक कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। आपको यहाँ पर अगर हॉलीडे भी चल रहा होगा ना, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए।
आपको फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो भी फीस है डिमांड ड्राफ्ट या चेक के फॉर्मेट में आपको लेके जाना पड़ेगा और चेक विल बी एक्सेप्टेड ऑन हॉलीडेज टू बी रिप्लेस ऑन डीडी। देखिए अगर आप एडमिशन के लिए जाते हो, आपका बैंक बंद था तो आप वहाँ पर चेक भी दे सकते हो, लेकिन उसके तुरंत नेक्स्ट डे बाद जैसा ही बैंक स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको वहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लास्ट डेट दिया इन्होंने एडमिशन कैंसिल करने के लिए। मान लीजिए कि आपने अभी तक एडमिशन कर रखा था फिजियोथेरेपी के लिए, BSLP BPO के लिए, लेकिन अभी अगर क्वालिफाई कट ऑफ नीचे आया तो आप BMS BHMS यानी कि ग्रुप बी के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो अपना सीट आप यहाँ पर 22 तारीख तक छोड़ सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है ना, वो बच्चे क्या करेंगे, सीधा वेट करेंगे। अभी अगर आपको फिजियोथेरेपी का कोई कॉलेज मिला है, लेकिन आपने अगर BMS BHMS ग्रुप बी में चॉइस रखा है ना, तो आप यहाँ पर वेट कर दीजिए। कल जो है 17 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है ग्रुप बी का, तो वहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है। तो आप सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन मत कीजिए, वहाँ पर जो है आपका सीट है ना ग्रुप बी का, तो वहाँ पर आप जाके एडमिशन ले लीजिए, उसके अंदर आप अपना डिग्री कंटिन्यू कर लीजिए, फिर इसका छोड़ दीजिए। और जिन बच्चों को पहले अलॉटमेंट हो चुका था, जिन्होंने ज्वाइन करके रखा था, रिटेंशन दे के रखा था ना, तो भी वो बच्चे अभी एडमिशन कैंसिल मत कीजिए। आप कल का रिजल्ट देख लीजिए 17 का, अगर वहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, 22 तारीख को आप यहाँ पर जाके अपना फिजियोथेरेपी का एडमिशन कैंसिल कर लीजिए और ऊपर एडमिशन कर लीजिए, ताकि अगर आपको ऊपर अलॉटमेंट हो जाएगा ग्रुप बी के अंदर तो कंटिन्यू कर सकते हो। अभी अगर आप यहाँ पर फिजियोथेरेपी का सीट छोड़ दोगे तो फिर आपको जो प्रॉब्लम हो जाएगा, उधर भी सीट नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। तो आप 17 तारीख तक वेट कर दीजिए, उसका रिजल्ट आने के बाद आप दोनों में से कौन सा चूज करना है तो आप डिक्लेयर कर लीजिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद इन्होंने जो एक शेड्यूल रिलीज किया है ना, जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है फिजियोथेरेपी का, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो उनके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि आपको जो ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड नजर आ रहा है ना प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी वेट करना है आपको। कब तक वेट करना पड़ेगा, 24/11/2023 तक आपको वेट करना है। 24 तारीख जो है ना, तो इस तारीख को आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि फिजियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है। तो आपको 24 डेट तक आपको पूरा का पूरा वेट करना है। इस बात का ध्यान रखिए, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 24 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड का होगा। यहाँ पर जितनी भी सीट नजर आ जाएगी जिस किसी कॉलेज के अंदर, तो उस कॉलेज के अंदर आप जाके सीधा ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फॉर्म CET सेल के ऊपर हो जाएगा, तो जैसे ही फॉर्म रिलीज हो जाएगा तो वो भी फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको फॉर्म जो है लेना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फिल करना पड़ेगा। उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट का हर एक झेरॉक्स जोड़ना पड़ेगा और वो झेरॉक्स आपको लेके सीधा कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। और 25 से लेकर 26 के बीच में आप यहाँ पर 5:30 PM तक कॉलेज के अंदर जाके ऑफलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीधा कॉलेज के अंदर जाके अपना जो है फॉर्म सबमिट करके अपना एडमिशन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। और आपको किस कॉलेज के अंदर जाना है, कैसे पता चलेगा, तो आपको सीट मैट्रिक्स देखना है, जहाँ पर सीट वैकेंट होगी वहाँ पर आपको जाके एडमिशन करना है। इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ही जा सकता है। देखिए मान लीजिए कि आप मुंबई में आते हो, लेकिन आपको यहाँ पर बीड़ या फिर लातूर के अंदर फॉर्म देना है, या फिर आप बीड़ में आते हो आपको मुंबई के कॉलेज में फॉर्म देना है, तो आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पर होगा तो भी वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करके उसके पीछे झेरॉक्स लगा के वहाँ पर सबमिट कर सकता है। जैसे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, जो कि इनका अलॉटमेंट लिस्ट आने वाला था या फिर वेटिंग लिस्ट आएगा 26 तारीख को बाय 6:30 PM के बाद में, तो यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, आपको अलॉटमेंट कहाँ पर चेक करना है, कॉलेज की वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा, या फिर कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पर चेक करना पड़ेगा। अभी आपको जो स्पॉट राउंड का पूरा इन्फॉर्मेशन है ना, सीट मैट्रिक्स के अलावा बाकी पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है स्पॉट राउंड का, जो कि आपको फॉर्म देना हुआ, फिर वहाँ से जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगा या फिर वेटिंग लिस्ट आएगा, तो पूरा का पूरा आपको उसी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिलेगा जहाँ पर आपने अप्लाई किया था। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको अलॉटमेंट होने के बाद आप सीधा ऑफलाइन एडमिशन के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए खुद यहाँ पर स्टूडेंट को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। ना ही आपको वहाँ पर कुछ फीस पे करना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, तो यहाँ पर जस्ट आपको एलिजिबल स्टूडेंट का एक लिस्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक 85% स्टेट कोटा होता है ना, उसका एक फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके डॉक्यूमेंट उसे अटैच करके जेरॉक्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर 25 से लेकर 26 के बीच में सीधा कॉलेज के अंदर जाके सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट की जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। और आपको जब 26 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, तो उसके बाद अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग पीरियड के लिए 26 तारीख को यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही साथ आपका जो फीस है पूरा का पूरा फीस लेके आप 27 से लेकर 28 5:30 PM तक आप जाके अपना एडमिशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आपका स्पॉट राउंड 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर स्पॉट राउंड 2 हो जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ वैकेंसी अगर नज़र आ जाता है तो फिर आपका यहाँ पर वैकेंसी जो हो जाएगा ना, सिलेक्शन लिस्ट, उसका वेट लिस्ट मिल जाएगा आपको 28 तारीख को 6 PM में। और उसका जो ज्वाइनिंग पीरियड है वहाँ पर अगर अलॉटमेंट हो गया आपको मतलब आपका जो स्पॉट राउंड 2 है उसके अंदर,
तो फिर आप यहाँ पर 29 तारीख को 5:30 PM तक जाके जो है अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर 29 तारीख को फिर से कुछ वैकेंसी बन जाती है, मतलब कॉलेज के अंदर बन जाती है या फिर रह जाती है ना, तो फिर आप वहाँ पर जो है अप्लाई करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, 30 तारीख तक अपना यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। तो ये स्पॉट राउंड का शेड्यूल है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका जो कट ऑफ डेट है, यानी कि जो लास्ट डेट होता है एडमिशन का एकेडमिक ईयर 2022-23 का, जो कि BMS, BHMS, BUMS कोर्स के लिए, वही सेम डेट आपका ग्रुप सी यानी कि फिजियोथेरेपी के लिए रखा है। तो 30/11/2023 आपका लास्ट डेट है, यानी कि 30 तारीख तक आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। 30 तारीख के बाद में आप यहाँ पर ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी के लिए आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए पूरा का पूरा आपका जो भी डाउट था तो वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाता है, आप हमारे थ्रू बात करना चाहते हो स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, तो हमारे 300 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपका कॉल आंसर करके आपको पूरा का पूरा गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो।